फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक कंपनी जिसका मतलब सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत ज़बरदस्त है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शॉर्ट में बता दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कि हम कैसे बेस्ट प्लेयर्स इंडस्ट्री से सर्च करें और हम अपने बेट्स लगाएं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट आ गया है, उसका कैसा रहा रिजल्ट FY25 का, और FY26 के क्या हाइलाइट्स थे, पूरे कॉन कॉल के डिटेल में मैं हाइलाइट्स बताऊंगा आपको एक एक करके। उसके पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ फ्रेंड्स आज, कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है और हमें क्यों ये देखना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है, हम क्या करते हैं कि कोई भी थीम चल रहा होता है ना, जैसे एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है शेयर मार्केट में, कि हम सब अपने दोस्तों से बात करते रहते हैं और आजू बाजू नेबरर से, कि अंकल आपने आज क्या लिया, भाई आज ये क्या लिया, आज कौन सा स्टॉक देख रहा है, आज क्या फोकस में है, आज क्या कर रहे हैं, इसको ले लूँ क्या, बेच लूँ क्या। जनरली ये चलता ही है, सब लोग मतलब आप अगर आप करते होंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो आप फील कर पा रहे होंगे, ठीक है। हम एक समय हमारा भी था, हम भी ऐसे ही करते थे, एक दूसरे से बस जनरल एडवाइस लेके, कोई डीप समझना नहीं है कंपनी को कि क्या चल रहा है कंपनी में और क्या हो सकता है, ग्रोथ आउटलुक्स क्या है, बिजनेस कैसे काम करता है, अंदर जानना नहीं चाहते कोई भी। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जो भी थीम अभी चल रही हो, भाई कभी ईवी की थीम चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रही है, तो सब के सब चलो हाँ यार इलेक्ट्रिक वाले स्टॉक्स में सब लगा दें व्हीकल वाले। फिर कभी डिफेंस की थीम चलती है तो चलो लगाते जाओ भाई, लेते जाओ डिफेंस के स्टॉक। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि मतलब हमको फोर्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के रह जाते हैं हम। मतलब क्या, इतना हाई जाते जाते परचेस कर लेते हैं, और जैसे ही कुछ मतलब जब ये सब मतलब हैंगओवर बोल लो आप इसको, हैंगओवर उतरता है कोई भी थीम का, तो फिर हम पड़े रह जाते हैं। कभी सोलार की थीम जैसे अभी इतनी चल रही थी, सब के सब लोग सोलार में बैट किए जा रहे हैं भाई, सोलर स्टॉक्स, कभी डिफेंस के स्टॉक्स, ठीक है, कभी ईएमएस के स्टॉक्स। तो मतलब ऐसा नहीं होता है। हमको आपको क्या करना है, मैं बार बार पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, हमको एज अ बिजनेस ट्रीट करना है। हम बिजनेस ओनर है, हम अगर कोई कंपनी का शेयर परचेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस ओनर है भाई। आप अगर बिजनेस पर्सन हो, आप अगर कोई धंधा करते हो, धंधा चलाते हो, तो आप ये फील कर पा रहे होगे कि मैं क्या स्ट्रेटेजी करूँ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। आपको एज अ ओनर सोचना पड़ेगा। अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर, कोई भी स्टॉक परचेस किए हो, कोई भी कंपनी के शेयर परचेस किए हो, तो आने वाले समय में कंपनी कैसा ग्रोथ आउटलुक है, कैसा परफॉर्म करने वाली है, सिंपल सी चीज़ है। तो इसीलिए हम बार बार बात करते हैं सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कोई कंपनी का ऐसा सस्टेनेबल, मतलब जो बना रहे आने वाले 2 4 5 7 साल 10 साल तक, कि उसको कोई भी नया कॉम्पिटिटर आके हिला ना सके। कि भाई उसके मार्जिन्स पता चला, देखो किसी ने जाके कोई सैलून शॉप खोल दी और उसका कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही नहीं है, उसके पता चला वो 200 रुपये ले रहा है हेयर कट के, और कोई ट्रेंड स्टाफ ले आया, ठीक है। उसके बाद दूसरा बंदा भी आता है, वो भी सैलून ओपन कर लेता है, और ओपन करने के बाद वो भी सेम इक्विवेलेंट वही स्टाफ लाके उसको 150 में दे देता है। तो क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहा, बताओ ना भाई। आज के समय में कितनी बड़ी भी मतलब कोई भी कितनी सी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो या कोई भी कंपनी हो, पैसा बैरियर नहीं रहा है। देखो, कैपिटल बैरियर नहीं रहा है। चाइना इज़ द मतलब ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और अभी तक था और आने वाले समय में भी रहेगा, कि वो कोई भी प्रोडक्ट ऐसा हो, चाहे यूएस बना रहा हो चाहे इंडिया बना रहा हो, अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, ठीक है, तो प्रोडक्शन के बेसिस पे हम मतलब कोई भी कंपनी जीत नहीं सकती। खासकर चाइना से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी इतनी मतलब इतनी ज़बरदस्त है, इतनी स्ट्रांग है, कि वो हर समय उसने प्रूव किया कि वो हर प्रोडक्ट का लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बन सकता है। तो जैसे हमने पास्ट में एकदम सिंपल कुछ एग्जांपल्स से ही बता रहा हूँ कि मतलब
जैसे हमने सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की मैं बात करूँ तो हमने इंडिगो वगैरह का बात किया था कि एयरलाइन इंडस्ट्री को इसने कैसे डिसरप्ट किया। भाई इतनी कैपेक्स हैवी इंडस्ट्री है और इन्होंने मतलब नीड डिज़ायर प्रॉब्लम समझा इंडियंस की, उसके बाद जो चाहिए था वो दिया। उसके बाद इतने कैरियर्स और लो कॉस्ट, एकदम इतने लो कॉस्ट में एयरलाइंस मतलब हर लोगों के लिए एकदम मतलब ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो पहले इजीली पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद हमने गरवरे हाईटेक फिल्म्स की भी कई बार बात कर चुकी है। ठीक है, मतलब मैं स्पेसिफिक नाम पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये आपको एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि देखो गरवरे हाईटेक फिल्म्स के क्या पीपीएफ फिल्म्स बनाती है। ठीक है, पीपीएफ फिल्म्स बनाती है तो इंडिया में और कोई दूसरा प्रोड्यूसर नहीं है उसका भाई। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन है, हाँ, मतलब और प्लेयर्स हैं जो पीपीएफ फिल्म्स बनाते हैं, लेकिन इंडिया में वो इतना इजली मतलब बीट नहीं कर सकते गरवरे हाईटेक को, जिस जिस कॉस्ट में और उसका प्रोडक्शन है, प्लस यूएस में भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट है। तो वो एक आप मतलब इसको जस्ट एज अ फॉर एग्जांपल लीजिए, ऐसे बहुत सारी और अदर केस है अभी जो मेरे दिमाग में है, मैंने वो शेयर किया। हाँ, आप कोई फार्मा कंपनी को ले सकते हो कि अगर कोई फार्मा कंपनी है जो सीडीएमओ मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मतलब ठेके पे ले रही है, सीधा सीधा एकदम लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ तो, कि भाई यूएस की कोई कंपनी है उससे कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है कि मतलब रिसर्च करेगी और उसको प्रोड्यूस करेगी मेडिसिन। तो कोई इनोवेटर कंपनी से अगर जुड़ जाती है कोई ऐसी फार्मा कंपनी, ठीक है, और जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कि आप ही रिसर्च करोगे और आप ही प्रोड्यूस करके हमको मेडिसिन दोगे, तो उसमें बहुत बड़े बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो इतना इजीली कोई नई कंपनी आगे डिसरप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, हमको ऐसी कंपनी है, मतलब ये दिस इज़ द एक सिंपल मेरे को बताना था कि हम क्यों बेसिकली ऐसी कंपनियों को फाइंड आउट करें या सर्च करें जिसका सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहे। ठीक है, मतलब ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने का यही एक तरीका है। अगर आप मतलब आपस में इधर उधर से पूछ के जो थीम दिख रही है, भाई सब न्यूज़ देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, इसने ये रेटिंग दी वो दी, हम भी चलो ये सब स्टॉक्स में, अभी स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं चलो उसके उसमें लगा लो, चलो मतलब ठीक है, साइकिल सिक्लिकल स्टॉक्स में भी प्ले करने का तरीका होता है, लेकिन इन जनरल क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स सिक्लिकल स्टॉक्स में या ये ट्रेंड्स वगैरह में फंस जाते हैं ज़्यादातर। मतलब ये मेरा खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस रहा, इसलिए मैं शेयर कर पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं मनोरमा इंडस्ट्रीज़ की ओर। तो देखो इसके रिजल्ट्स आए मनोरमा इंडस्ट्रीज़ के, और इसके आप देखोगे पहले हमने डिटेल बिजनेस मॉडल वगैरह कवर किया है हमारे चैनल में, तो वो आप देख सकते हैं। मनोरमा इंडस्ट्रीज़ कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाती है, मतलब जो बटर स्पेशलिटी बटर है जो चॉकलेट्स और कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज़ होता है। तो इसका बहुत डिमांड बढ़ते जा रहा है कोको बटर इक्विवेलेंट का, और इसने कंपनी ने अभी प्रोडक्शन भी अपना बढ़ाया था, तो नंबर्स बहुत ब्लॉकबस्टर रिजल्ट आया है। देखो 475 अराउंड इनका FY24 में था, इतना रेवेन्यू था, मतलब 457 करोड़, और अभी 771 करोड़ आया है इनका रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, बॉटम लाइन आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास हो गई, 112 करोड़ जो लास्ट ईयर था 40 करोड़, मतलब 2.75 टाइम्स के आसपास आप देखोगे। तो अदर इनकम भी अब मैं इसमें एक्सक्लूड करूँगा तो भी बहुत बड़ा जंप है, क्योंकि पिछले साल भी अदर इनकम 13 करोड़ के आसपास था। ठीक है, ये अदर इनकम वाले पार्ट को आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं बिजनेस में। अदर इनकम मतलब कंपनी ने कहीं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, कहीं रियल एस्टेट में, या कोई अपना पुराना एसेट वगैरह सेल आउट किया, उससे पैसा है, तो उससे हमको मतलब नहीं, हमको मेन मतलब है रिवेन्यू जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का रोल इसीलिए बताया था क्योंकि ये मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का भी अपना एक इनहेरेंट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जैसे इन्होंने इतने सालों में अपना मतलब ट्राइबल से नेटवर्क वगैरह बिल्ड किया है, मैं आपको दिखाता हूँ इनकी स्लाइड, जस्ट 1 मिनट। तो इनका मतलब ये देखिए, ये सब इनके क्लाइंट है, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है। ठीक है, और बहुत सारे नॉर्म्स लगते हैं इसमें भी, FSSAI और इतने सारे
अलग अलग कंट्री से मतलब वो अप्रूव होता है कोको बटर इक्वलेंट, तब जाके चॉकलेट्स और वो सब में यूज़ हो पाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो इनका मतलब इनको ट्राइबल से ना सीड्स कलेक्ट करना पड़ता है, तो ट्राइबल नेटवर्क अपने आप में बनाना मतलब वो भी बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, डिकेडियल प्रोसेस है। मतलब ये 2-3 डिकेड से काम कर रहे हैं तब जाके इतना ह्यूज नेटवर्क बना पाए, तो रॉ मटेरियल कैप्चर करना ही इतना आसान नहीं है। तो ये इसका एक इनहेरेंट मोड है, एडवांटेज है, जैसा भी बोलो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। ये इनका बिजनेस मॉडल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल में इसमें समय नहीं खराब करेंगे। अब देखो Q4 के जो रिजल्ट्स आए, पैट आया 112 करोड़ के आसपास, ठीक है। और क्यों आया, क्योंकि इसने एक नया प्लांट डाला था, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। लास्ट टाइम ओल्ड जो इनका प्लांट था 15,000 टन के आसपास का था, अभी 25,000 टन की कैपेसिटी और बढ़ाई, मतलब टोटल 40,000 कैपेसिटी का प्लांट हो गया। तो वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिल रहा है कंपनी को, क्योंकि आप देखोगे रिवेन्यू तो डबल नहीं हुआ, ठीक है, अराउंड 60-70% जो भी ग्रोथ रही, और ये 2.75 टाइम्स हो गया पैट। मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, जो खर्चे वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह नए प्लांट की कंपनी ले रही थी, एम्प्लॉय के ये वो जो भी खर्चे हैं, वो अब सेल आना शुरू हो गई, तो सीधा सीधा हमको लीवरेज मिल रहा है, ऑपरेटिंग लीवरेज। अब देखो इनका जो है 40% करीब यूटिलाइजेशन हुआ न्यू प्लांट का। ओवरऑल जो यूटिलाइजेशन था FY25 का 65%। और इन्होंने कॉल में बताया, कॉल में रिसेंटली कॉल भी हो गई, उसमें बताया कि नेक्स्ट ईयर 75% के आसपास इनकी यूटिलाइजेशन रहेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि फ्यूचर गाइडेंस क्या है। अभी तो देखो जब लास्ट टाइम हमने वीडियो कवर किया था तो स्टॉक जो था अराउंड मतलब 60-70 के आसपास पीई का था, और इसमें जो ग्रोथ की थी मतलब जो चांसेस थी वो 100% की थी, क्योंकि जैसा कंपनी का गाइडेंस था, और पुराने कॉल में इन्होंने बताया था कि 40 करोड़ जो पैट था। लास्ट टाइम भी हमने पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें जब कवर किया था उसमें अराउंड हम देख रहे थे कि 80 करोड़ के आसपास तो ये आराम से टच कर लेगा, लेकिन इन्होंने इतना मतलब इतना अच्छा एग्जीक्यूशन दिखाया, परफॉर्मेंस इतना अच्छा दिया अपने एग्जीक्यूशन में कि 112 करोड़ के आसपास सीधा सीधा हमको पैट दिखने को मिला। तो अब जो है, अब थोड़ा सा कॉल का मैं बता देता हूँ, फिर एंड में वैल्यूएशंस करके बताऊंगा कि अभी कैसी डील दिख रही है। देखो डिमांड कहना था कॉल में मैनेजमेंट का कि हाँ डिमांड बनी हुई है, रोबोस्ट डिमांड है अभी भी कोको बटर इक्विवेलेंट का, क्योंकि लास्ट टाइम देखो इसमें ना कंपनी में प्रोडक्ट मिक्स चेंज भी हो रहा है। लास्ट टाइम 10% के आसपास था कोको बटर इक्विवेलेंट का रिवेन्यू में कंट्रीब्यूशन, अभी 30% के आसपास हो गया है। और मैनेजमेंट का यही बोलना है कि मतलब FY26 में अराउंड 1050 करोड़ के आसपास ये रेवेन्यू करेगी। पहले भी इन्होंने यही गाइड किया, तो ये अपनी बात पे मतलब बनी हुई है, और वॉक द टॉक भी है। मैनेजमेंट जो बोला वो करके दिखाया, एग्जीक्यूशन बेटर ही करके दिखाया, ठीक है। जैसे मैंने बताया प्लांट का 40% था यूटिलाइजेशन न्यू प्लांट का, और ओवरऑल जो यूटिलाइजेशन है 65 से 75 जा सकता है, तो इसमें भी हमको FY26 में भी ऑपरेटिंग लिवरेज देखने को मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, और अभी इन्वेंट्री, हाँ अभी जैसे हमने पैट वगैरह देखा, इनके इन्वेंट्री जो नंबर है, इन्वेंट्री नंबर अभी बहुत हाई है। कॉल में इन्होंने वही बताया कि अभी ये जो समय रहता है 2-3 पीरियड, ये सीड्स इकट्ठा करने का रहता है, जो साल भर के ये सीड्स इकट्ठा कर लेते हैं, तो इन्वेंट्री इनकी हाई चल रही है अभी। और आप देखोगे बोरोइंग्स भी इनके ठीक ठाक है, मतलब डेट भी जो है अराउंड 482 करोड़ के आसपास है। और डेट टू इक्विटी रेशियो उन्होंने प्रेजेंटेशन में दिया था, वो मैं दिखा दूंगा आपको, उसमें 0.83 के आसपास अभी बना हुआ है। मतलब ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वर्किंग कैपिटल का भी नीड है, बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो और ये जैसे अभी इन्होंने बताया कि 2-3 मंथ में ही इनको पूरे रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करने रहते हैं, पूरे साल भर का कोई यही पीरियड रहता है, मतलब जब सीड्स वगैरह निकलते हैं प्लांट से, ठीक है, ट्री से। तो अभी इनको पूरा पैसा मतलब स्टक करना पड़ता है वर्किंग कैपिटल या रॉ मटेरियल के लिए। अब देखो कि थोड़ा सा कैश फ्लोज में देखें तो कैश फ्लो थोड़े से बेटर है, मतलब लास्ट ईयर 154 करोड़ से अभी 59 करोड़ हो गया है माइनस, तो इम्प्रूवमेंट है कैश फ्लो में भी। और इन्वेंट्री जो है इसका जैसे 169 करोड़ इन्होंने इन्वेंट्री में और डाला, जो मैं आपको बताया अभी। और रिसीवेबल्स भी बढ़े हैं,
देखो अब ये देखने वाली बात है कि 14 करोड़ से रिसीवेबल सीधा सीधा 60 करोड़ हो गए, जबकि रिवेन्यू उतना नहीं बढ़ा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हमको ज़रूर है चेक करने के लिए अगर हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। अब देखो फ्रेंड्स, डील अभी कैसी चल रही क्या है, मैं एक सिंपल सी एक्सेल शीट बनाया था, वो आपको दिखा देता हूँ। देखो लास्ट टाइम जो है ना, जब हमने कवर किया था मनोरमा इंडस्ट्रीज़ को, तो उस समय अराउंड अराउंड 100% का ग्रोथ आ रहा था, मैंने बताया था आपको। ठीक है, लगभग लगभग 40 करोड़ जैसे 24 में था, तो 80 करोड़ के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो 100% के आसपास का ग्रोथ के हिसाब से जो पीई रेशियो था, मतलब 60-70 के आसपास था, तो पैग रेशियो लेस देन 1 था। पैग रेशियो सिंपल मतलब अर्निंग्स ग्रोथ कितनी होने वाली है, पीई रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ। तो पीई रेशियो 70 का है, तो इसमें करके दिखा देता हूँ। पीई रेशियो अगर 70 का है और अर्निंग्स ग्रोथ अगर 100 की है, तो पैग रेशियो सीधा सीधा आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो लेस देन 1 था, मतलब बहुत अच्छी डील थी उस समय। अगर बाकी फैक्टर्स को देखो, ग्रोइंग कंपनी है तो डेट भी लेती है और कैश फ्लोज वगैरह भी थोड़े से रहते हैं, इसीलिए हमको बहुत देख समझ के, और जो डाउन साइड हमारी कैपिंग ज़्यादा डाउन साइड ना जाए कोई भी कंपनी में, हमको वैसे ही कंपनी सर्च करनी पड़ती है। तो ये पैग रेशियो उस समय 0.7 के आसपास था। ठीक है, और अब देखो जैसे इन्होंने 36% के आसपास ये ग्रोथ टारगेट दिया है, 1050 करोड़ का इन्होंने टारगेट दिया है, और हम नेट प्रॉफिट भी मान रहे हैं कि 36% से ही अगर ग्रोथ होती है। ठीक है, सब पैरामीटर्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 25% मान रहा हूँ, एकदम कंजर्वेटिव साइड होके मैं अगर चल रहा हूँ। ठीक है, एकदम कंजर्वेटिव साइड होके चल रहा हूँ, तो 152 करोड़ हम नेट प्रॉफिट मान रहे हैं, मतलब 36%, मतलब कोई ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं मिलेगा ये मान रहे हैं। तो इनका जो है मार्केट कैप आज से एक साल बाद, मतलब FY26 में, सॉरी यहाँ FY25 लिखा गया, FY26 में देखो एस्टिमेशन ऐसे ही, वैल्यूएशन ऐसे ही लगाया जाता है। आप वॉरेन बफेट का भी जाके वीडियोस देखोगे तो वो भी यही सिंपल वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मल। हमको इसमें एकदम प्रिसीशन होंगे ना, तो हम एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, अब मार्केट कैप जो इसका एक साल बाद आ रहा है, मतलब सीधा सीधा 152 करोड़ इंटू इंटू जो रहेगा पीई रेशियो, अभी 70 के आसपास है। नेक्स्ट ईयर भी अगर मैं मानूँ, बेस केस लेके चलूँ, मतलब इसमें मैंने बियर, बेस और बुल 3 सिंपल केस बनाया जो मैंने अपने मेंटर से सीखा है। तो 70 इंटू 152 करोड़ करे तो लगभग लगभग मार्केट कैप आ रहा है 10,600 करोड़ का। ठीक है, और अभी 8100 करोड़ के आसपास, 8100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो 31% की ग्रोथ आ रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट 30-35%। ठीक है, और तो इसमें पैग रेशियो कितना आ रहा है, 2 के आसपास, मतलब 70-75 का पी है। तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, पी डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ। और आप देखोगे अगर थोड़ा सा भी माहौल बिगड़ता है, अंडर परफॉर्म करती है, तो इस टाइप के हाई पी वाले स्टॉक्स में अगर पी थोड़ा सा डी रेट होता है, 60-50 ऐसे जाता है, तो सीधा सीधा उसका मार्केट कैप कितना हो जाएगा, 9100 करोड़ के आसपास, और उसमें पोटेंशियल 10% ओनली, 10-12%। और अगर पी बढ़ता है, मतलब परफॉर्मेंस और अच्छा होता है, मार्केट इसको और रिवॉर्ड कर देता है, तो 80 के अगर पी होता है तो सीधा सीधा 50% का ग्रोथ आता है। तो ऐसे हमको 2-3 केस बना के देखना पड़ता है। अब देखो इसमें क्या है, डाउन साइड जो कैपिंग है, मतलब देखो अपसाइड पोटेंशियल तो है, लेकिन डाउन साइड अगर पी थोड़ा सा भी डी डी रेट होता है, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनियां हमको पी कम पी में बहुत मुश्किल से मिल पाती है, क्योंकि हर कोई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है, और कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मार्केट तो रेडी है उसको परचेस करने के लिए। ठीक है, वो उसका स्टॉक प्राइस रुकता नहीं, हमारे लिए वेट नहीं करता, वो सीधा ऊपर चले जाता है, पी उसका बढ़ जाता है। तो इस टाइप के मतलब आपको खुद सोचना है कि अगर 30-35% का ग्रोथ आ रहा है, तो इतना मतलब हाई पी रेशियो देना उचित है कि नहीं। मतलब सिंपल सी बात है, पैग रेशियो से आप रिलेटिव चेक कर सकते हो कि क्या हम 36% के लिए 70-75 का पी दे रहे हैं। सिंपल सा मैंने बताया लॉजिक। ठीक है, अब आप अब एक बार आप खुद ध्यान से बैठ के सोचिए, मतलब ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि क्या हमको इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मार्केट में, तो हम उसमें बैठ करें, नहीं तो अवेलेबल नहीं है तो क्या हम, अगर मान लो हम अपना कैपिटल
रिस्क आउट कर सकते हैं कि अगर डाउन साइड कैपिंग होती है तो ये बहुत मतलब सब्जेक्टिव है, क्वेश्चंस है, अपने अपने सबको अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमको सोचना पड़ता है। देखो ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया, अगर भाई मैं क्या कर रहा हूँ मैं बता दूंगा तो फिर ये तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस हो जाएगी ना। तो हम मतलब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि हम फिश ला के फिशिंग करके आपको सीधा खिला दें, हम प्रोसेस में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कैसे फिशिंग किया जाए। ठीक है, तो सिंपल है, मतलब अगर आपको सीखना है तो ऐसे ही ये सब प्रोसेस ही अपनाने पड़ते हैं। पूरे जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फिर वैल्यूएशंस, फिर क्या चल रहा है, ग्रोथ गाइडेंस क्या है, सिंपल सा ये लॉजिक है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो क्लियर है अभी तक का। ठीक है, इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियो से नेक्स्ट टाइम हम आपको और मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।